हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आधार सीडिंग क्या है और आधार सीडिंग कैसे करवाएं। तो आधार सीडिंग क्या है, इसको जानने के लिए अगर आप सरल तरीके से समझें कि सरकार जो है आधार को आपके खाते से जुड़वा रही है, क्योंकि वो आपके खाते में सीधे पैसे भेज सके। तो जो लोग अभी तक अपने खाते में आधार को लिंक नहीं कराए हैं, तो उनके साथ कई सारी समस्याएं आ रही होंगी, जैसे कि उनके खाते में डायरेक्ट जो सरकार पैसे भेजती है, चाहे वो मनरेगा का हुआ, चाहे वो छात्रवृत्ति हो गई, चाहे वो पेंशन हो गया। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं सरकार की जो सरकार डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में पैसे भेजती है। तो अब सरकार ने कहा है कि आप अपने खाते में आधार सीड कराइए। यानी आधार सीड कराने का मतलब है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एनपीसीआई, यानी आपको अपना आधार जो है वो सीड जैसे कराएंगे, उसके माध्यम से आपको पैसे भेजे जाएंगे। और जब आप अपने अपने आधार को अपने अकाउंट से सीड कराएंगे, तो वो जो सीडेड आधार है वो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा से वो मैच करेगा और उसके माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में पैसे आएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये इसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर आपका कोई भी बैंक है, चाहे पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो या बड़ौदा बैंक हो, यानी कोई भी बैंक हो, उसमें आप आधार सीडिंग करा सकते हैं। अब आधार सीडिंग ये क्यों कराया जा रहा है, इसके बारे में हम आइए जानते हैं। तो आधार सीडिंग यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आधार सीडिंग योजना सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के रूप में और कोई आप बनकर आपके हिस्से के लाभ का दावा न कर सके। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे आजकल फर्जीवाड़े हो रहे हैं, जो आपके बैंक में जो पैसा आता है वो ना आकर के किसी और के खाते में चला जाता है, या आपके खाते का या आपके आईडी का बहुत सारे लोग मिसयूज कर लेते हैं, जिससे कई बार इसमें धांधली भी हो जाती है। तो इसको सरकार और ट्रांसपेरेंट करने के लिए और इसको सुरक्षित करने के लिए ये आधार सीडिंग करा रही है। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। अब देखिए इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं और कौन-कौन से लोग हैं जिनको ज़रूर ज़रूर से ज़रूर इसको करा लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी छात्रवृत्ति आनी है। जैसे कि छात्रवृत्ति के जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने जो अकाउंट हैं उनको आधार से सीड करा लें, ताकि जब सरकार पैसे भेजेगी तो उन जो पैसे हैं उनके खाते में डायरेक्ट आएँगे। उसके बाद आता है, दूसरा है पीएम किसान योजना, यानी जो तिमाही यानी हर 3 महीने पे जो 2000 रुपये सरकार किसानों के खाते में भेजती है। तो उसमें अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने खाते से जो आधार लिंक नहीं कराए हैं, उनमें पैसा नहीं आ रहा है। उनसे समस्या ये आ रही है कि सरकार उनके खाते में पैसे डायरेक्ट नहीं भेज पा रही है। तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जी अगर 2 खाते हैं एक किसान के पास, तो जिसमें उसका आधार लिंक है, उसमें पैसा चला जा रहा है, लेकिन जो उसने खाता दिया था उसमें पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये इसी की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तीसरा जो है वो मनरेगा जॉब कार्ड है, यानी जो मनरेगा में लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर उनका पैसा जो आता है सरकार जो भेजती है मजदूरी का, वो उनको भी ये ज़रूर से ज़रूर करा लेना चाहिए, ताकि उनके खाते में पैसे सही समय पे आ जाएँ। अब लास्ट में ये है एलपीजी का भी है, कंज्यूमर आईडी, यानी जो आपके सब्सिडीज़ वगैरह आती हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और प्लस पेंशन आईडी, और इन सब के लिए ज़रूरी है। अब बात आती है कि ये हम कराएँगे कैसे? तो सबसे पहले आपका जहाँ पे खाता है, जिस ब्रांच पे, आप वहाँ पे जाएँगे और वहाँ पे कहेंगे कि मुझे आधार सीडिंग कराना है। वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे और वहाँ पे आप फ़ॉर्म फ़िल करवा कर के, अगर आप कर सकते हैं तो खुद फ़िल कर दीजिए, भर दीजिए उसको। अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी कर्मचारी है, तो उससे भरवा कर के आप वहाँ पे जमा कर देंगे। और इसके जमा करने के बाद आपके 3 से 4 दिनों के बाद आपका खाता जो है वो आधार सीडेड हो जाएगा। और एक समस्या एक और आती है, जैसे कि अगर आपके पास 2 खाता है और एक खाते में आपने आधार सीड कराया हुआ है और एक खाते में नहीं कराया हुआ है। लेकिन अगर आप वो खाता देते हैं सरकार को पैसे भेजने के लिए जिसमें आपका आधार लिंक नहीं है, तो उसमें पैसा नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें आधार लिंक रहेगा उसी में पैसा आएगा। तो अगर आप उसी खाते में पैसा मँगवाना चाहते हैं, तो आप फिर दोबारा बैंक में जा कर के एक बार उसको अपडेट करा लेंगे। अपडेट कराने का मतलब ये है कि आप अपना आधार फ़ोटोकॉपी ले जा कर के वहाँ पे वो फ़ॉर्म फ़िल अप करके आप दोबारा उसको आधार सीडेड करा करके आप वहाँ जमा कर देंगे। उसके बाद वही खाता जिसमें आप चाहते हैं उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा।
थैंक यू।